तो यहाँ पे वही लड़की दोबारा से मौजूद है जिनका हमने इंटरव्यू किया था और इन्होंने बड़ा ओपनली बातें की थी जो बाद में इनके गले पड़ी। हालांकि हम कह रहे थे मसला होगा और इन्होंने कहा था कि नहीं मसला नहीं होता, मैं जो बोल रही हूँ दिल से बोल रही हूँ। और बल्कि एट द एंड हमने इनसे कहलवाया भी था कि बोले मजाक है, क्योंकि हमें पता है यार इश्यूज़ होते हैं। अब इनको इश्यूज़ हुए तो ये आ गई हैं कि मैंने लोगों से कम्युनिकेट करना है और कुछ मैंने उनको कहना है, तो इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो सजल लोगों ने ये मुझे मेडल दिए हैं, ये देखें। दो मेडल्स हैं। ऐसा तूफान बदतमीज़ी उमड़ आया। अब बात ये है कि मैं वो नहीं हूँ जो गलती करूँ और उसके ऊपर मैं डिटर्मिन्ड हो जाऊँ कि नहीं नहीं मैंने गलती नहीं की, मैं सही थी। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया था तो आप ही कुछ ज़र्फ़ का मुजाहरा करते, तमीज़ से मुझे कहते हैं कि आपको ये बातें सूट नहीं करती, आपको ये सब नहीं कहना चाहिए था। आपने तो मेरे से भी ज़्यादा वल्गैरिटी और बदतमीज़ी की बातें की हैं आप लोगों ने। क्या क्या कमेंट्स फेस करना पड़े उस वीडियो के बाद? अब मैं कुछ फिर से बोलूँगी तो बहुत ज़्यादा ओवर भी हो जाएगा और दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा। कोई एक से दो कमेंट्स आप बताएं, क्या कमेंट्स थे जिनसे दिल आज़ारी हुई है? देखिए, सबसे पहली दिल आज़ारी मेरी इस बात पे हुई है कि ये एक एंटरटेनमेंट चैनल है, तो एंटरटेनमेंट की बात थी, उसको ख़त्म कर देना चाहिए था या एटलीस्ट उसको एंटरटेनमेंट पे लेके जाना चाहिए था। लेकिन लोगों ने मेरी फैमिली को गालियाँ दी, मेरी फैमिली को बुरा भला कहा, इवन के यहाँ तक कि ये अहले मोहल्ला की पैदावार है। तो भाई आप मेंशन करना क्यों भूल गए थे कि अहले मोहल्ला की पैदावार आपकी अम्मी के पेट से पैदा हुई है? आपको कुछ ख्याल करना चाहिए कि आप किस किस तरह के वल्गर किस्म के कमेंट्स कर रहे हैं। मेरे तक रहे ना, मेरी फैमिली तक आप क्यों जा रहे हैं? आप कमेंट्स पढ़े क्यों आपने? देखें, कमेंट्स मैंने नहीं पढ़े, लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेजे बाकायदा। मैंने तो यकीन करें वीडियो ही नहीं देखी। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वीडियोस देखूं, लिंक्स देखूं, ये चीज़ें मैं खोल के देखूं, और ना ही मैं ऐसे पेजेस को कभी भी लाइक करती हूं। मेरे पास अपना करने के लिए बिज़नेस है, काम है, मेरी जॉब है, तो मैं बिज़ी इतना हूँ। लेकिन मुझे ऐसे ऐसे वो लोगों स्क्रीनशॉट लेके भेज रहे हैं कि यार ये क्या है, ये कमेंट्स आ रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। और जो ऑप्शंस वाली बात थी कि लड़कों के ऑप्शंस, उस पर क्या कहना है? उसमें तो मुझे इतने ढेरों ऑप्शंस आए हैं। अगले दिन मॉल में इतने सारे लोग मुझे सिर्फ देखने के लिए आए हैं और वो ऑप्शंस अपने पेश करने के लिए मुझे हंसी आ रही थी कि यार ऐसे ऑप्शंस मुझे नहीं चाहिए, मुझे माफ़ी दे दो यार। हम कह सकते हैं कि हमारा इंटरव्यू बहुत दूर दूर तक जाता है। आपके इंटरव्यू वाला मिलियंस में गया है। ऐसे ही है। और वो जो बात थी इलीट फैमिली वाली या एक जो अच्छी वर्थ वाली फैमिली है, कमाने वाले, खाने वाले, मतलब अमीर घराने से आपका ताल्लुक है, उस पर क्या कमेंट? देखिए, उसमें लोगों ने कमेंट ये किया है कि अगर मैंने ये कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ानदानी रईस हूँ, उस पर लोगों ने ये कहा कि ख़ानदानी रईस है तो रेंट पे रहती हैं। तो भाईजान, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ कि मैं DHA वाली आंटी नहीं हूँ, मैं बहरिया टाउन वाली आंटी हूँ। बहरिया टाउन में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना घर है, मैं रेंट पे नहीं रहती। अमाना मॉल में एक छोटी सी दुकान है मेरी लेडीज़ हैंडबैग्स की, मैं उसका रेंट पे करती हूँ, क्योंकि मॉल में आप दुकान नहीं ख़रीद कर सकते, आपको रेंट ही पे करना पड़ता है, तो उसका रेंट पे करती हूँ। दूसरी बात यह है कि अगर मैं उस वक़्त में लोगों को ये कहती कि नहीं मैं तो गरीब हूँ, ऐसा नहीं है, तो अगर आपको मेरे हाथ में पकड़ा हुआ आईफोन और कलाई पे लगी हुई महंगी घड़ी नज़र नहीं आई तो आप फिर इसका मतलब है कि आपको लोगों की पहचान ही नहीं है। आपने बातें सुनी है, आपने वीडियो नहीं देखी। उस वक़्त मैं अगर ये कहती कि नहीं मैं तो बहुत गरीब हूँ, मुझे तो रोटी नहीं मिलती, तो कमेंट्स ये होते हैं कि भाई मुल्क लूट के खा गए ये अमीर लोग, फिर आपको फ़ोन भी नज़र आता, फिर आपको ये भी नज़र आता, फिर आप बहुत गुस्से में आज, ये बहुत ज़्यादा गुस्सा इस बात का है कि एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट समझे ना। इतना ज़्यादा इन्होंने जो गालियाँ दी ना मेरी फैमिली को, इन्होंने मुझे वो हज़म नहीं हो रही अभी तक। मेरा दिल था कि मैं मुंह खोल के इनको उन गालियों के जवाब देती, लेकिन मुझे मना किया गया था कि आपने बिल्कुल नहीं बोलना, आपने कुछ नहीं कहना इस पर। अच्छी बात है, देखो आप ये ज़ुबान गंदी करोगे उनमें आप में क्या फ़र्क रह जाएगा। मैं फिर भी मैं माजरत जो कुछ मुहज़्ज़ब लोग थे जिन्हें बुरा लगा, और वाकई में वो बात नहीं करनी चाहिए थी मुझे ऑप्शन वाली, इसलिए उन लोगों से माजरत जिन लोगों को ये बात बुरी लगी, दिल आज़ारी हुई है। लेकिन बहरहाल मैं इस टॉपिक को यहाँ पे वाइंड अप करूँगी एक शेर के साथ। आप हमेशा कहती थी, आज मैं शेर खुद से सुना रही हूँ इसके लिए कि जिसका जितना ज़र्फ़ था उसने उतना पहचाना मुझे, जिसका जितना ज़र्फ़ था उसने उतना पहचाना मुझे, नेक ने नेक बद ने बद जाना मुझे। माइंड ब्लोइंग। एंड दिस इज जस्ट द आंसर फॉर ऑल द पीपल, ऑल द शिट्स जो हुए हैं अभी इसके बाद। व्हाट वाज योर हस्बैंड्स रिएक्शन ऑन योर वीडियो? देखिए, उन्हें पता है कि मैं शरारत में बहुत सारी बातें करती रहती हूँ, शरारती हूँ मैं,
और मैं ज़्यादा देर सीरियस नहीं रह सकती, कुछ ना कुछ मैं बोलती रहती हूँ, करती रहती हूँ, या तो ना कुछ सीरियस में हमारे टर्म्स कुछ इस तरह के हैं। मेरी फैमिली में भी शुक्र है अल्लाह का, कोई ऐसा कोई ख़ास इशू नहीं हुआ, बस कमेंट्स लोगों के बुरे लगे थे कि पब्लिकली चल रहे हैं, क्योंकि मेरी फील्ड ऐसी है, एक मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि कमेंट्स पे थोड़ा सा ज़रा एतराज़ हुआ था, क्योंकि आगे हमारी फैमिली के बच्चे भी जवान हो रहे हैं, उनके ससुराल के मामले हैं, बच्चियों की मंगनियाँ हुई हुई हैं, शादियाँ हुई हुई हैं, तो वो कमेंट्स कुछ इस तरह के थे कि वो ज़रा काबिल एतराज़ थे। बाकी उनको पता है मजाक करती रहती है, इसलिए वो शुगल में ही लेते हैं मेरी बातों को। अच्छी बात है। अच्छा, आपने कहा जी इधर मॉल में मुझे काफ़ी सारे प्रपोजल्स आ गए, तो उनका आंसर कैसे किया? कुछ भी नहीं, प्रपोजल आते थे और मैं हंस पड़ती थी। इवन के बिलीव मी कि मेरे पास अभी तक आप देखें कि इंस्टाग्राम पे, मेरी टिकटॉक पे रीच इतनी बढ़ गई है, मैसेजेस आ रहे हैं, और मैसेज कॉल में इवन के लोग यहाँ आके मुझे पूछ रहे हैं आप वही है ना वीडियो वाली जिसकी वीडियो, अच्छा आप भी कह रहे हो और वहाँ पे कमेंट भी कर रहे हैं। ये फेस करे, मुझे हंसी आ रही थी यार, लोगों की क्या मेंटालिटी है, लोग किसी तरफ जीने भी देते हैं। आपने कहा था वायरल होना है, आपने आईडी बताया, अब लोग पहुंच गए, अब आप वायरल हो गए, अब आप परेशानी हो गई? ना, मुझे परेशानी कोई नहीं है, लोगों की मोहब्बत का शुक्रिया। उन्होंने जिस तरह भी शो किया, देखे लोगों की पसंद का टॉपिक मिल गया उनको, उनकी पसंद का टॉपिक था जो उन्होंने इतना दिल लगा के उसके ऊपर कमेंट किए, वीडियो को देखी, मिलियंस में गई है, मिलियन में नहीं मिलियंस में गई है, 8-9 मिलियन क्रॉस कर गई है व्यूज़ उसके अभी तक। सही है। अच्छा, कोई पॉजिटिव मैसेज रिसीव हुआ हो? जी, बहुत सारे पॉजिटिव मैसेजेस भी आए हैं, लोगों ने अप्रिशिएट किया है मेरे कॉन्फिडेंस को, उन्होंने कि बड़ी दबंग खातून है आप माशाल्लाह। मैं बता रही हूँ ना कि मैसेजेस में बाकायदा, अभी तक मैंने वो मैसेजेस खोले भी नहीं है, लेकिन पॉपअप होता है मैसेज में, देखती हूँ सामने, आपी यू आर माइंड ब्लोइंग, आपी यू आर रॉक, ये वो इस तरह के मैसेजेस आए हैं। लोगों की मोहब्बत भी है, शुक्रिया आपकी मोहब्बत। कंगले बच्चे जो है ना, कंगले बच्चे से मुराद के जो कुछ करते नहीं है वो आपसे रब्ता करेंगे, क्योंकि आपने कह दिया आप बहरिया टाउन वाली आंटी हैं। यार मुझे कोई टट पूंजिया नहीं चाहिए, अल्लाह का वास्ता है, मुझे कंगाल लोग नहीं चाहिए, बल्कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं अपनी ज़ात में खुश हूँ। मुझे बताओ, आखिरी सवाल, वो जो बच्चियाँ शुगर डैडीज़ वाला एक ट्रेंड आया हुआ है, देखो बहुत सारी हमारी बच्चियाँ, वेरी सॉरी टू से, ऐसे हाथों में जा रही हैं, अपनी जवानी वेस्ट कर रही हैं और इन्वेस्ट कर रही हैं, यू नो, और सिर्फ पैसे के चक्कर में, गाड़ी के चक्कर में, गाड़ी दे दी उसने और अच्छी शॉपिंग करवा दी, एंड आप अपना सब कुछ दे देते हो, तो ऐसे मामले में क्या कहें? हमारे माशरे में वाकई में शुगर डैडी और शुगर मम्मी का बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ गया है। तो शुगर मम्मीज़ भी हैं, कुछ ऐसे लड़के भी हैं जो लड़कियों को खाने के चक्कर में अमीर लड़कियों को फंसाते हैं, और वो लड़कियां लुटाती भी हैं। भाई इज़्ज़त है तो सब कुछ है, प्रायोरिटी दें इज़्ज़त को, खुदा का वास्ता है, पैसे के पीछे अपनी इज़्ज़त ना बेचें, ख़ुद को जलील ना करें, पैसा यहीं पे रह जाना है, दुनिया का माल है, ये मट्टी है, ये यहीं पे रह जाना है। मेहनत करें, जब आप मेहनत करके रोज़ी रोटी कमाते हैं ना, उसकी खुशी कुछ और है। आप बताओ, ऑप्शन चाहिए या नहीं चाहिए? ढेर ऑप्शंस चाहिए। या अल्लाह, यार मेरी बात सुने, देखिए ये बात हकीकत है, हमारी वीडियोस ना एक पेज से वायरल नहीं हुई तो दूसरे फ़ैन पेज से वायरल होएगी, मिलियंस में जाती हैं। उसमें अगर कोई बच्ची हमें इंटरव्यू दे देती है तो उसको प्लीज़ पॉजिटिव लिया करें, और आप अगले पूरी यूट्यूब पे पूरी वीडियो देखा करें, ना कि उसका छोटा क्लिप उठाया उसके ऊपर जज कर लिया, नेगेटिव कमेंट्स कर दिए। आप अपना टाइम ज़ाया करते हैं कमेंट करने में। वीडियो देख के पसंद आई है, अच्छी बात है, अप्रिशिएट करें, अगर नहीं पसंद आई तो यार गालियाँ देने की क्या ज़रूरत है? एटलीस्ट फैमिली को बीच में ना लेके आया करें प्लीज़। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो नज़र आ रहा है उसके पीछे फैमिली का रद्द अमल है सारा। मैं एक बहुत ही महज़ब शरीफ फैमिली से बिलोंग करती हूँ। ये मैं ही कैमरे के सामने आ जाती हूँ, मेरी फैमिली इवन के कैमरे के सामने भी नहीं आती। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एंटरटेनमेंट को सिर्फ एंटरटेनमेंट की हद तक लिया करें। कितनी लड़कियों को इंटरव्यू देना है अब? कितनी और कितनी एंकर्स को और इंटरव्यू दोगी अब? जितने मर्जी ले लें। अबीरा के साथ हुआ है फिलहाल मेरा, वो भी काफ़ी अच्छा किया है, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहे। उस पर आपने कहा है कॉल करके पहले कि यार ये बातें नहीं लगानी, यार बातें ये नहीं लगानी, मतलब मेरे साथ एक बट साहब खड़े हुए थे, तो शुगल में ही मतलब उसकी शादी का जिक्र हुआ था, तो मैंने उसको एक जुगत मार दी है। तो अब जाहिर है अबीरा का चैनल ही जुगतबाजी पे है, तो मैंने भी जुगत मार दी। फिर कोई नहीं, अच्छा लगा गपशप लगा के। बाकी आपको हमने कहा यार आप दिल की बातें कर लें।